नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और काफी दिनों से ये एक बात आ रही है कि सर सहायक अधीक्षक जेल जो एमपी का उसका सिलेबस क्या होगा। खासकर ये डिपार्टमेंटल में जो लोग हैं जो मतलब पहली वर्ग के हैं, जेल पुलिस में ले रखे हैं, जेल पुलिस है ऑलरेडी, और इसके अलावा जो दूसरे भी हैं, कोई भी मान लीजिए आप जनरल वैकेंसी भी है, तो इसका सिलेबस क्या होगा, इसका जो एग्जाम जो कंडक्ट होता है इसका सिलेबस क्या होता है। हमने इसकी क्लासेस शुरू कर दी, इसका ग्रुप बन चुका है, पेड ग्रुप बन चुका है। और क्योंकि 269 पोस्ट है, इसमें 269 पोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। खासकर वो लोग तो जरूर ध्यान दें जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, मध्य प्रदेश जेल डिपार्टमेंट में, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। 3 स्टार के लिए वैकेंसी, सीधे इसमें 3 स्टार लगते हैं आपको। अच्छा, इसमें एक और अच्छी खासियत है कि ये इसकी जो पूरा का पूरा सिलेबस है, अब एक बात ध्यान रखें, पूरे यूट्यूब पर मेरे अलावा ये सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी वीडियो बनाने के बाद कोई इसको देख कर कॉपी करके फिर उसको मतलब सिलेबस बना दे, अलग बात है। क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस जो है मेरे पास है, उसके बता रहा हूँ उसका सिलेबस क्या होगा आपका। इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम बताया गया है वो क्या है। पहला आपका जो मिलेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी रखना जरूरी है, या जो कि हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हो सकता है। इसके लिए आज ही अगर आप इसके बारे में इसमें बनना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 100% इसमें सिलेक्शन ले लें। क्योंकि अगर इसमें अगर एडमिशन लेते हैं आप इस ग्रुप में या इस कोर्स में, तो आपके पास वैकेंसी के मतलब सिलेक्शन होने के बहुत चांस हो जाते हैं। क्योंकि इसका एक तो सिलेबस इतना ऐसा है, और मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा, जो उसमें पेड ग्रुप में जो वीडियोस जाती हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, वो तो पेड ग्रुप में होती है। तो आपको एक कि सब लोग देख सके इसके सिलेबस को, ताकि जान सके। इसको सबसे पहले है, इसमें जो आपका सबसे जो 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स में आएगा मध्य प्रदेश जेल मैनुअल। पहला क्या है, मध्य प्रदेश जेल मैनुअल। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश जेल मैनुअल है। इसके अंदर क्या पूछेगा, इसके अंदर पूछेगा जेल नियम 171 से लेकर के जेल नियम जो है 366। इसमें है क्या, इसमें एक्चुअली में जेल जो उप जेल अधीक्षक होता है, जेलर होता है, वो जिसको अशोक स्तंभ लगता है, और सहायक जेल अधीक्षक जो उप जेलर होता है, जो आप बनेंगे 3 स्टार। इसके पूरे के पूरे बताया गया, इसके कार्यों को कैसे करेंगे, फिर मुख्य प्रहरी के क्या कार्य होंगे, प्रहरी के क्या कार्य होंगे, समस्त जेल अधिकारी एवं अधीक्षण अधीनस्थ जो भी ये है, ठीक, अधिकारीगण है, इनके क्या कर्तव्य होंगे, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ देखिए, जेल डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की, और जब भी कोई भी किसी भी रैंक में वहां जाता है जेल डिपार्टमेंट में, तो कंपलसरी होता है उसको ट्रेनिंग करना। और जब ट्रेनिंग में ये कंपलसरी पढ़ाया जाता है जेल निवारी। तो जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो मुझे याद है अभी भी कि मेरा सेकंड रैंक मेरी लगी थी पूरे के पूरे टेस्ट में, जब भी टेस्ट हुआ था। तो एक हमारे एक मित्र है अश्विनी सी, अश्विनी मैं सर कहता हूँ उनको, ठीक है, मेरे अच्छे अजीज मित्र हैं, मुझसे थोड़ा सा बड़े हैं। तो उनकी फर्स्ट रैंक थी और मेरी सेकंड रैंक थी। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट इसमें जो बात थी कि पूरे ओवरऑल जितने भी ट्रेनिंग थे, ठीक है, उनमें सबसे अच्छा हम लोगों का अच्छा स्कोप था, और स्कोरिंग भी अच्छी थी सब्जेक्ट में। और ये जितने भी ये डिपार्टमेंटल, जितने भी ये आईपीसी, सीआरपीसी, ये दंड, ये जितने भी विधाएं थी, वैसे भी एलएलबी कर रखा मैं, तो उसमें भी मेरे को काफी अच्छा इसका प्लस पॉइंट मिला। तो इसमें है कि बंदियों की प्रवेश कैसे होगा, बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा कैसे की जाती है, बंदियों पर पहरा कैसे दिया जाता है, बंदियों की प्रहरी एवं फरारी के पर क्या क्या किया जाता है, ये आपका पहला आएगा इसमें। इसके अलावा इसमें और क्या होगा, जेल नियम होंगे 518 से लेकर के 613 तक। इसमें बंदियों के आहार, जेलों में प्रसिद्ध वस्तुएं कौन सी है जो नहीं ले जा सकते आप, बंदियों के वस्त्र तथा बिस्तर, ये इनसे संबंधित विषय और नियम है 518 से लेकर के 613 के बीच में। फिर जेल नियम है 645 से 743। इसमें श्रम तथा उद्योग बंदियों का नियोजन कैसे किया जाएगा, भेद तथा संसूचना कैसे होगी, दंडाधिकार या दंडादेश क्या है, परिहार, लघुकरण, विशेष अधिकार जो भी आते हैं, जेल अपराध, हानि, ये सब चीजें के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये पहला है, जेल नियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। और बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी वीडियो इसमें बन रही हैं, चल रही हैं, और आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि देखिए, वैकेंसी यानी तय है, फिर आप बाद में भड़ 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 करोगे, सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। और सिलेक्शन उसका हो पाएगा जो अभी से लग जाएगा, तैयारी करता रहेगा, टेस्ट सीरीज लगता रहेगा, और वो सिलेक्शन पा लेगा। और आप फिर ये सोचेंगे काश मैंने भी तैयारी कर ली होती तो सिलेक्शन हो गया होता।
लेकिन एक कास्ट से कास्ट रह जाता है। खैर, इसके अलावा इसमें मूलभूत नियम है, और भी दूसरा पॉइंट इसमें मूलभूत नियम, ठीक है। मूलभूत नियम में आपका क्या क्या सम्मिलित है वो आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 आपका परिभाषाएं, जितने भी जेल नियम में परिभाषाएं, लोक सेवा कौन कहलाएगा, कौन भी क्या चीज है। दूसरा वरिष्ठता, वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी। इसके अलावा है मूलभूत नियम 26 वेतन वृद्धि हेतु गिनी जाने वाली सेवा, कितनी, अगर आपका वेतन इंक्रीमेंट होता है, आपका वेतन बढ़ाया जाता है, तो कितनी सेवा उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें है मूल नियम 49 दो या अधिक पदों पर नियुक्ति के शासकीय सेवकों को वेतन एवं जो भत्ते होते हैं, 2 या अधिक पदों पर आप बिल्कुल नियुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई पोस्ट खाली होती तो आपको उस पर आपको क्या किया जाता है, कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। इसका मूल नियम है बहाल होने पर वेतन और भत्ते कैसे होते हैं जब बहाल होते हैं। इसका मूल नियम है 56 अर्धवार्षिक आयु या पद ग्रहण काल के समय क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा मूलभूत नियम से, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आपका, जो आपके इसमें पूछे मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, याद रखिएगा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, ये क्या है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम में हम बात करेंगे। इसमें चर्चा जो होती है, जो आपके एग्जाम में आएगा, एक तो है अर्जित अवकाश की गणना। अर्जित अवकाश किसे कहते हैं ये मैं सारी डिटेल में बताऊंगा। अभी आप लोग सुन करके बिल्कुल आप लोग लगेगा बिल्कुल, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज, ये जेल का एक अपना ऐसा सिस्टम है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, और ना ही ये यूट्यूबर्स के पास पर दम की बात है कि इसको बना के रखे होंगे, वही MPSI MP कांस्टेबल चला रहे हैं, ठीक है, घिसा पिटा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दूसरी वीडियो लाकर दिखा देना। हाँ, इस बनने के बाद, इस वीडियो बनने के बाद हो सकता है लोग ला दें, कर दें, तो अलग बात है, लेकिन फिर पढ़ाएंगे कैसे। तो इस चीज के लिए आप अच्छे समझिए अर्जित अवकाश की गणना कैसे की जाती है, जो नए भर्ती कर्मचारियों के लिए अवकाश गणना कैसे की जाती है, अर्धवैतनिक या लघुकर्ण अवकाश की गणना कैसे की जाती है, असाधारण अदेय अवकाश गणना कैसे की जाती है, प्रसूति अवकाश जो महिलाओं को मिलता है प्रसूति अवकाश, और सेवानिवृत्ति के पश्चात अवकाश लेखा शेष बचे अर्जित अवकाश का जो नकदीकरण, जिसका जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो अवकाश नहीं लेते कभी भी, तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं, आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा अवकाश का वेतन क्या होगा जब अवकाश में रहते, ये है। इसके अलावा इसमें चौथा जो टॉपिक है वो होगा आपका यात्रा नियम। यात्रा नियम क्या कहते हैं इसके, मतलब कहीं आते जाते हैं जब, यात्रा भत्ता नियम जो मध्य प्रदेश के, इसको पढ़ना है आपको। और लास्ट में आपका आएगा सामान्य ज्ञान, यह आएगा आपका सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान में क्या सम्मिलित होगा, सब कुछ आपका जीके हो गया आपका, है ना, आपकी एमपी की जानकारी हो गई, आपकी मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, और आपका बहुत सारी चीज में ऐड कर देगा। ये है साहब विस्तृत सिलेबस। बहुत दिन से लोग मतलब चर्चा में थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। अच्छा, एक चार और बात हुई थी, जैसे सुने कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की वैकेंसी का होगी, बड़े लोगों ने बड़ा मैसेज किया सर कब से तैयारी करनी, सब कैसे करना है, और जैसे ये शुरुआत हुई उसे सब ठंडे पड़े। तो यार जुनून जो होता है ना अच्छी चीज है, लेकिन जुनून को बरकरार रखना उससे बेहतर चीज है। ये मैटर नहीं कि कौन टॉपर है, मैटर ये है कि उस टॉप पे बने रहना। अगर आपने चाहा कि आपको प्रिपरेशन करनी है, लग जाओ ना फिर प्रिपरेशन में, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं ठीक है देखा जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, और मैं आपकी बात बताता हूं, आपको क्या लगता है कि अभी जो MPSI अभी जेल पुलिस का फिजिकल हुआ है, अभी उस पे लगभग आप ये देखिए कि कोई भी बंदा जो था वो BA MBA मतलब यार मास्टर्स तक ज्यादातर लोग थे, 10+2 वर्ग के बहुत कम लोग थे। क्यों? और वो भी उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो 3 साल 4 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नया अचानक आया उसमें तैयारी कर निकल ले, कट ऑफ ही नहीं बनेगी उसकी। तो फिर जब इसकी हालत, तो 3 स्टार रैंकिंग की तो कुछ अलग बात होगी ना। तो 3 स्टार रैंकिंग अगर पढ़ना चाहते हो भाई, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही वर्दी में 3 स्टार नहीं लग जाएंगे। 3 स्टार लगाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करने के लिए आपको 3-4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है। एक है क्या, पूरा का पूरा सिलेबस, जिस नौकरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा सिलेबस डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको एक एक टॉपिक में बात चलेगी, चर्चा चलेगी। दूसरा इसकी टेस्ट सीरीज, सिलेबस हो गया, सिलेबस के बाद मटेरियल मिलना चाहिए, तो मटेरियल आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, मिल भी जाएगा तो आपसे पढ़ने में नहीं बनेगा, ठीक है।
तो ये बहुत जरूरी है कि आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिले, मटेरियल, आपकी क्लासेस उसी टाइप से हो, उसी में जिंदा दिली हो, समझ में आए पूरी हर एक चीज़ों को। बहुत पेपर बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए हार्ड हो जाता है कि ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग कभी सुने नहीं है, इसको कोई क्लास नहीं हुई ना कोई कोचिंग होती इसकी, यही एक है एकमात्र चौहान एकेडमी, दिनेश चौहान जिंदाबाद। तो यही है आपको। इसके अलावा फिर इसमें टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, और इतना चीज होने के बाद एक गाइडेंस मिल गया आपको, टेस्ट सीरीज हो गई, तो आप आराम से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। बात समझ रहे हैं? और मुझे पता है कि 269 में 269 सीट्स जो होंगी वो मेरे स्टूडेंट्स की होंगी, चाहे वो ओपन से आए, क्योंकि इसमें वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो बाहर के हैं, वो लोग भी फॉर्म भरेंगे जो डिपार्टमेंटल के। तो ये जो पूरी पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी, ये मुझे यकीन है कि मेरे छात्रों का, ठीक है, मेरे सहयोगियों का, या जो मेरे साथ में जो क्लास ले रहे हैं उनका, दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता है। ओके, दिनेश चौहान मैं अलविदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग क्या करें, इसमें एडमिशन लेने के लिए, कि बार बार बहुत फोन करके पूछते हैं, क्योंकि पेड ग्रुप बन चुका है, मैं सिर्फ आपको मैसेज वो करें जिनको एडमिशन लेना है, मैं पहले बोल रहा हूँ। और एडमिशन के लिए अभी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है आपकी 3000 रुपीज फीस रखी गई, क्योंकि सिलेबस बहुत टफ है। और 31 अप्रैल तक, मतलब 31 अप्रैल का 30 मार्च तक 2500, उसके बाद की जो फीस रखी जाएगी आपको 3000 रुपीज, ठीक है, ये एक ऑफर है, मतलब थोड़ी दिन के लिए, उसके बाद फिर आपको 3000 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है बार बार मत पूछेगा फीस कितनी, कितनी फीस नहीं है, प्लीज। व्हाट्सएप नंबर है 7827282211। इस पे बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीधे आप जुड़ जाइएगा। बता दूं क्लास कैसे होंगी, एक व्हाट्सएप पे हमारा पेड ग्रुप बना दिया गया है, उस पेड ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी को क्लासेस उसी में दी जाती हैं, मतलब हमारी जो वीडियोस होती हैं उनको उसी मिलती हैं, उसी से देख पाते हैं, और बाकी बाहर वीडियोस आपको नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी वहीं से मिलेगी, सारी चीजें। क्योंकि अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो है कि आप लोग इसमें से वही करें जिसको एडमिशन लेना है। इस वीडियो मतलब जेल सहायक अधीक्षक जेल के लिए सब कुछ मैंने बता दिया इसमें, तो वो जो ग्रुप होगा उसी में आपकी सारी चीजें मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेहनती स्टूडेंट ही आए, और बाकी जो ड्रामे करने वाले हैं मैं उनसे दूर रहता हूं, और कोशिश करता हूं कि वो भी मुझसे दूर रहे, है ना। बुरी लगेगी थोड़ी सी बात, लेकिन अक्सर जो जहर होता है ना वो बड़ा मीठा होता है, और जो अमृत होता है वो बहुत कड़वा होता है। आपको पता है जो दवाइयाँ होती हैं बड़ी कड़वी क्यों होती हैं? क्योंकि असर तभी करती जब वो कड़वी होती है। मेरी वचन भी कड़वे हैं, लेकिन जो कंधे पर 3 स्टार लगाएगा उसको पता चलेगा कि कड़वे वचनों का ही फायदा है। खैर, मिलता हूँ फिर किसी और नए चीज़ों के साथ, तब तक अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, ठीक, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। बाकी जिनको ज्वाइन करना है ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधे लिखना है MPASJ, मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, मतलब कंफर्म कर लें कि ज्वाइन करना है, तभी आप इसको मैसेज कर दें। पेटीएम करके, व्हाट्सअप करके, या आपका क्या नाम है, आप गूगल पे करके, अकाउंट में पे करके, कैसे भी पे कर लीजिएगा पेमेंट, और पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं, और अपनी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।